नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज करंट अफेयर की सीरीज़ में हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर सीरीज़ देखिए, सब कुछ वहाँ पे है। महत्वपूर्ण मेले, खेल, त्यौहार और जो भी उसके और भी जो हैं प्रमुख नियुक्तियाँ, जो भी सारी वीडियो हैं सब बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कौन सी GI टैक्स पे, जो हमारे 2024-2025 GI टैक्स है वहाँ पे 2024 में, उनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इस बार 2025 में पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो पहला उत्पाद यहाँ लिखा रहेगा, इस तरफ है उत्पाद, और किस वर्ष में GI टैग मिला और किस राज्य से वो संबंधित है, ये सारा आपको ब्यौरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा उत्पाद है। पहला तो घरचोला नाम का उत्पाद है। ये क्या है? पारंपरिक हस्तशिल्प है, मतलब हाथ से बनाई जाने वाली एक चीज़ है, हस्तशिल्प है। और ये 2024 में इसको GI टैग मिला था। और ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। क्या नाम है? घरचोला कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, आपको बस यही याद रखना, घरचोला कहाँ का है? गुजरात का है, जहाँ उसको GI टैग मिला है। और ये क्या है? एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। हस्त मतलब हाथ, शिल्प मतलब बना। ठीक है, हाथ से बनी हुई एक शिल्प कला है। अब आते हैं पश्मीना ऊन। आपने ये सुना होगा पश्मीना ऊन। ठीक है, पश्मीना ऊन, इसको भी 2024 में GI टैग मिला। ये कहाँ से संबंधित है? ये किस स्टेट से? ये लद्दाख स्टेट से संबंधित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है उसको भी 2024 में GI टैग मिला है। अजरक को भी 2024 में GI टैग मिला है। और ये कहाँ का है? और ये भी गुजरात का है। अजरक प्रिंट 2024 में इसको GI टैग मिला और ये गुजरात का। GI टैग का मतलब क्या होता है? GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो उसको क्या कर देती है सरकार? एक टैग दे देती है, जिससे उस चीज़ की क्या हो जाती है, उस चीज़ को अगर GI टैग मिल जाता है तो उसका उत्पाद बढ़ जाता है, या लोगों को उसके बारे में पता लगता है, जिससे उसकी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाती है। ठीक है, लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, तो अब आता है अगला, बात करते हैं सांझी क्राफ्ट। अब बात करें सांझी क्राफ्ट की, तो इसी भी 2024 में क्या मिला था? GI टैग, और ये मथुरा का है। ठीक है, ये कहाँ का है? मथुरा का है। फिर हम बात करते हैं जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, ये कहाँ का है? तो ये जो जनजातीय पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको भी 2024 में मिला क्या? GI टैग, और ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। कौन सी? रिगनाई पचरा, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक बांसुरी। एक बांसुरी है जिसे 2024 में क्या मिला? GI टैग मिला। कहाँ की बांसुरी है? तो ये पीलीभीत की बांसुरी है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक बांसुरी को GI टैग मिला है, वो कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? आपको ऑप्शन में पीलीभीत होगा, वहाँ पे आपको टिक करना होगा। फिर आते हैं गौंड पेंटिंग। ये तो आपको पता होगा, गौंड जनजातीय से रिलेटेड है। तो गौंड पेंटिंग को भी 2024 में GI टैग मिला। और ये गौंड जनजाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मध्य प्रदेश से ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आता है तिरंगा बर्फी। ये भी आप लोगों ने बहुत खाई होगी, तिरंगा बर्फी आपने कभी ना कभी तो खाई होगी। तिरंगा बर्फी को भी GI टैग मिला है, कब? 2024 में, और ये बनारस से रिलेटेड है, वाराणसी से। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, आगे देखें मांजुली मुखौटा एवं पंडुलिपि पेंटिंग। अब देखिए मांजुली मुखौटे एवं पंडुलिपि पेंटिंग, मांजुली जो आइसलैंड है वो कहाँ पर है? वो असम में है। तो आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा ये कहाँ का है? असम का है। तो माजुली मुखौटे एवं पंडुलिपि पेंटिंग 2024 में GI टैग मिला। ये कहाँ का है? ये है असम का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आदिवासी पोशाक रिसा की। आदिवासी पोशाक रिसा, जिसे 2024 में GI टैग का दर्जा मिला, तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। ठीक है, आदिवासी पोशाक रिसा, यहाँ पर देख रहे आदिवासी पोशाक रिसा 2024 में GI टैग मिला, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिल्वर फिलिग्री। सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकशी, इसको भी 2024 में जो है GI टैग मिला। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये ओडिशा से रिलेटेड है। सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी तारकशी ओडिशा से रिलेटेड है। अब आते हैं ढेंकनाल माझी। ढेंकनाल माझी ये है क्या? एक मिठाई है जिसे 2024 में GI टैग मिला। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये ओडिशा से रिलेटेड है, ये भी ओडिशा से। माझी, ढेंकनाल माझी मिठाई ओडिशा। अब आते हैं मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प, आपको अगर पता होगा जो मोनपा क्या है? मोनपा भी एक जनजाति आई थिंक। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे आपको पता होगा? ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। तो मोनपा फेस्टिवल भी आई थिंक मनाया जाता है। तो ये कहाँ से है? ये अरुणाचल प्रदेश से होगा। मोनपा हैंडमेड कागज
वांचो शिल्प, इसको भी 2024 में जीआई टैग मिला और ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अब आते हैं आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मरुआ अपो। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मारुआ अपो ये कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जिनको जीआई टैग मिला है 2024 में। नईशी वस्त्र अंगनयात मिलेट, नईशी वस्त्र अंगनयात मिलेट, इसको भी कहाँ का जीआई टैग मिला है 2024 में और ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। फिर आते हैं कच्छी खरेक। कच्छी खरेक यानी खजूर जो है, कच्छ के खजूर, ये कहाँ के आपको पता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के है, गुजरात से रिलेट है, ये तो आपको पता होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? ये भी उत्तर प्रदेश का है, जिसे 2024 में जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं रेड आंट चटनी यानी लाल रंग की चींटियों की चटनी, या उसे डोंगरिया कॉर्न, और फिर साथ में क्या है? डोंगरिया कॉर्न शॉल। एक लाल रंग की चींटी की चटनी और डोंगरिया कॉर्न शॉल दोनों अलग अलग है, और ये दोनों कहाँ से रिलेट करते हैं? ये ओडिशा से रिलेट करते हैं, जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है 2024 में। ठीक है, लांजिया साओरा पेंटिंग या खजूरीगढ़, लांजिया साओरा पेंटिंग और खजूरीगढ़, इनको कहाँ मिला है? इनको, ये दोनों कहाँ के हैं? ये भी ओडिशा के हैं। 2024 में इन दोनों को जीआई टैग मिला है। फिर आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं सिमलीपाल काई चटनी। सिमलीपाल काई चटनी 2024, ये भी आपने सिमलीपाल नाम सुना होगा, जो कहाँ में है? ओडिशा में है। तो ये ओडिशा में है, ओडिशा के ही स्थान से रिलेट करता है, ओडिशा राज्य का है, जिसे जीआई टैग मिली है चटनी को। ठीक है, काई की चटनी। ढोकनाल मगजी, ढोकनाल मगजी और नयागढ़, नयागढ़ कांति मुंडू बैंगन, क्या है? ढोकनाल मगजी और नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ से है? ओडिशा से है। 2024 में इसे भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, कदियाल साड़ी, तांगेल साड़ी, एक कदियाल साड़ी और एक तांगेल साड़ी 2024 में जीआई टैग मिला, कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। फिर बात करते हैं गारत साड़ी और कलोनिया चावल। एक है गारत साड़ी और कलोनिया चावल 2024 में जीआई टैग मिला, ये भी कहाँ के हैं? ये है पश्चिम बंगाल के। फिर हम बात करते हैं राम वन अनारदाना, राम वन अनारदाना, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, जिसे जीआई टैग मिला है राम वन अनारदाना। ठीक है, अनार के दाने को मिला है जीआई टैग। लाकडोंग हल्दी, एक तो है लाकडोंग हल्दी, फिर है लारनाई मिट्टी के बर्तन। लाकडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन, जिन्हें 2023 में जीआई टैग मिला था, ये कहाँ के हैं? मेघालय के। ठीक है, 2023 का भी इसमें कवर हो रहा है, मेघालय के हैं। अब गारो डाक मांडा और गारो चुबिची 2023 में जीआई टैग मिला, ये कहाँ के हैं? मेघालय के। फिर बात करते हैं किश्तवाड़ जिले के केसर। किश्तवाड़ जिले के केसर 2023 में जीआई टैग मिला, कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, वहां के हैं। ठीक है, फिर आता है सी बकथॉर्न फल। सी बकथॉर्न फल जो है 2023 में जीआई टैग मिला, कहाँ का है? लद्दाख का। अब बात करते हैं वेरीनाग चाय। वेरीनाग चाय, वेरीनाग कहाँ पे है? वेरीनाग से चिनाब नदी निकलती है आई थिंक। ठीक है, तो वहां पे वेरीनाग चाय, और यहाँ कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। अब करते हैं याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र। याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र, ये कहाँ से रिलेट करते हैं? इनको जीआई टैग मिला, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब आता है केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई 2023 में जीआई टैग मिला, ये कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। ठीक है, अब आता है काजू बेबिनका मानकुरादाम। काजू बेबिनका और मानकुरादाम तीनों को जीआई टैग मिला 2023 में, कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। अब आता है चोकुआ चावल। चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला 2023 में, ये कहाँ के हैं? असम से रिलेट करते हैं। चोकुआ चावल असम से। रायगढ़ा शॉल, रायगढ़ा शॉल कोरापुट काला जीरा चावल। रायगढ़ा शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल 2023 में जीआई टैग मिला, कहाँ के हैं? ये ओडिशा से रिलेट करते हैं। फिर आते हैं सलेम सागो। सलेम सागो साबुनदाना का एक प्रकार होता है, जिसे 2023 में जीआई टैग मिला, कहाँ का है? तमिलनाडु का। सलेम सागो तमिलनाडु। जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प 2023 में जीआई टैग मिला, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उस्ता कला शिल्प, उस्ता कला शिल्प बीकानेर। उस्ता कला शिल्प बीकानेर 2023 में मिला, इसे जीआई टैग कहाँ का है? राजस्थान का।
अब आता है कोफ्तगिरी धातु शिल्प। कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर का है, 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ का है? राजस्थान का। फिर बात करते हैं बंधेज कला। बंधेज कला जोधपुर, बंधेज कला जोधपुर 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ का है? राजस्थान का। कन्याकुमारी मैंटीकेला, कन्याकुमारी मैंटीकेला और ऊटी वर्की और कन्याकुमारी मैंटीकेला 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर बात करते हैं जदेरी नामकट्टी मर्तडन शहद। एक जदेरी नामकट्टी है और ऊपर दूसरा कौन सा? मार्तडम शहद। 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ के? तमिलनाडु के। फिर बात करते हैं हम चेदी बूटा साड़ी और शोला वंदन वेत्री लई 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के हम। फिर लास्ट बात करते हैं नेगामम साड़ी और मायलाडी पत्थर नक्काशी। नेगामम साड़ी मायलाडी पत्थर नक्काशी 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। सारे के सारे 2023, 2024 और 2025 के, क्योंकि अभी तक वो नहीं आए, तो 2023, 2024 जितना भी है सारा का सारा इसमें कवर हो गया मार्च 2025 तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मार्च 2025 तक ये सारा का सारा कवर हो गया है और आगे मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा करंट अफेयर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको पता लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।